यूएपीए मैं आपके ऊपर लगवाऊंगा। जो इलाके के लिए ख़तरा हो, जो इलाके को बदनाम कर रहा हो, हमारे इलाके को ये आदमी कह रहा है कि यहाँ पे अंडरवर्ल्ड डॉन का पैसा लगा हुआ है, हमारे इलाके को ये आदमी बदनाम कर रहा है और कह रहा है मैं पूरा तुड़वा दूंगा। लेकिन जो आवाम, जिसने वो फ्लैट खरीदे हैं, जिसने अपना घर खरीदा है, जिसने पाई जोड़कर वो अपना मकान लिया है, कर्जा लेकर मकान लिया है, कोई भी 25-50 लाख रुपए किसी के घर में नहीं रखे एकदम, उसका मकान जो टूट जाता है उसका क्या गुनाह है। एमसीडी से साठ-गांठ करके कैसे कैसे करके उसको सील लगवा दी, हमें ऑफिस से बाहर कर दिया और ऑफिस में सील लगवा दिए। ऑफिस बंद पड़ा है, ना तो मैं बेच सकता उसको ऑफिस को, ना मैं उसमें बैठ सकता। और अब 3-4 लोग हैं जो इसके टच में रहते हैं। एक तो भटला हाउस, अच्छा, उसके बाद क्या लगा 15 लाख रुपए से कुछ करने लगा, तो उठ के चला गया वो। मतलब आपके साइट पे डाल रखा है? हाँ, तोड़वा भी दिया है। कहाँ से? अंदर से? हाँ। हेलो, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कासिम शाहिद। आप देख रहे हैं एकेडमिक स्टेशन। दोस्तों, ओखला में लगातार डेमोलेशन का काम जारी है। वहां के लोग बहुत परेशान हैं कि आखिर ये डेमोलेशन कब तक रुक पाएगा। इसके लिए ओखला की आवाम जागरूक हो गई है, सामने आ रहे हैं काफ़ी लोग, और इस चीज़ को किस तरह से ख़त्म किया जाए उनके लिए लोग, ओखला के आवाम सामने आ रही है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जिनमें से हमारे शहजाद साहब हैं जो हमारे साथ आज होंगे। उनसे हम बात करेंगे कि ये कार्रवाई कहाँ तक पहुँची और किस तरह से इसको आप डिफेंड कर रहे हैं कि अब इस तरह की कार्रवाई ना हो गवर्नमेंट की तरफ से या एमसीडी की तरफ से या जो स्टे माफिया है उनकी तरफ से। तो हमारे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं। स्वागत है आपका शहजाद साहब। जी शुक्रिया, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी। सर, ये आप बताइए कि ओखला की आवाम जो है बहुत परेशान है, इस चीज़ को लेकर के लगातार डेमोलेशंस हो रहे हैं। इसको रुकवाने के लिए आप अभी तक क्या कार्रवाई कर पा चुके हैं और अभी कितने लोग शामिल हैं? आप बता रहे हैं कि काफ़ी लोग इनमें शामिल हैं। पहले भी आपसे बात हुई थी हमारी, उसमें कहा था कि बहुत सारे लोग उनमें शामिल हैं, मैं उनका नाम उजागर करूंगा। क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ओखला की आवाम है, जो ये मुहिम हमने शुरू करी है, जो ओखला की आवाम ने चीटर वर्सेस माफिया वर्सेस जो ये लोग स्टे लेकर आते हैं, लोगों के मकान तोड़वाते हैं, बिल्डिंग तोड़वाते हैं, और सिर्फ उनका मकसद होता है लोगों से पैसे की जबरन वसूली करना। या दुकान चाहिए उनको, फ्लैट चाहिए, दुकान चाहिए या पैसा चाहिए, ये उनका एकदम क्लियर है। आप देखिए किस तरह से, एक ये सबूत मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये एक एनजीओ है, इसका एनजीओ का नाम है सेंटर फॉर एजुकेशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन। पिटिशनर कोर्ट के अंदर इस एनजीओ ने पिटिशन लगातार ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पे लगाते हैं थ्रू इट्स डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। क्या नाम है? फिरासत खान। ठीक है जी, एक ये फिरासत खान, इसके आगे आप देखिए एक ये नाम है आफ्ताब खान। ये आफ्ताब खान भूरा, ये वही भूरा है जिसने 7 नंबर में अभी डेमोलिशन कराया है। और देखिए इधर आगे देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया हुआ है इसने अपनी एनजीओ ने। तो इसी तरह से ये एनजीओ जो सामने आ रही, इस एनजीओ का जो मालिक है वो कौन है आप देखिए। एक ये एनजीओ हो गई। पहले मैं इस एनजीओ का आपको एक वो दिखा दूं, क्योंकि इतना मटेरियल इकट्ठा कर रखा है ना कि आपको भी मज़ा आ जाएगा और ये आवाम को भी मज़ा आ जाएगा कि वाकई कुछ है रहा है। और कहाँ तक कार्रवाई पहुँच रही है? जी 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 जी, कार्रवाई तो इंशाल्लाह हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इस एनजीओ के गुरु हैं, इनका नाम है, ये दिखाइए आप, इनका नाम है आमिर राजा खान। क्या नाम है? आमिर राजा खान। ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं जाफराबाद से। ये वहाँ के बीसी हैं, इन पे तमाम केस चल रहे हैं और ये ओखला में आके इस एनजीओ के माध्यम से, ये एनजीओ जो है सेंटर फॉर एजुकेशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन, इसके इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना रखा है। वो आफ्ताब खान भूरा है। एक नाम मैंने आपको ये दिखाया है अभी, जो आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, वो दिखाइएगा। रिफासत, क्या नाम है ये? फिरासत खान। ये रहा, ये फिरासत खान। तो अपने एनजीओ से यहाँ के कई लोगों को इन्होंने, किसी को डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना रखा है, किसी को सेक्रेटरी बना रखा है, और इसके गुरु जो हैं एनजीओ के वो ये हैं। इनका नाम है आमिर राजा खान। तो ये दिल्ली प्रदेश में माइनॉरिटी से भी जुड़े हुए हैं पार्टी से। तो
इस एनजीओ की जांच होनी चाहिए। ये एनजीओ जो होती है वो सोसाइटी वेलफेयर का काम करती है, समाज का काम करती है ये नहीं करती है। एनजीओ का किसी का ये काम नहीं, किसी की बिल्डिंग का जो है ना, आप बिल्डिंग में स्टे लेकर आओ, उसको तुड़वाओ और उसके बाद फिर पैसे मांगो, उनसे सेटलमेंट मांगो। तो ये एनजीओ का जो काम है, वहाँ जो 7 नंबर में टूटी है, आप लोगों ने रिकॉर्ड किया, उसमें आफ्ताब खान भूरा आया। वो आफ्ताब खान भूरा भी इन्हीं की टीम का आदमी है। अब इनके ऊपर भी कोई गुरु होगा, अभी वो भी पत्ते खुलेंगे। तो एक बात ये हो गई, देखिए यहाँ पे ये अथॉरिटी लेटर है, ये आफ्ताब खान भूरे को अथॉरिटी दे रखा है इस एनजीओ ने। इस एनजीओ की जांच होनी चाहिए। इस एनजीओ ने कितनी पिटिशन लगाई है कोर्ट में, सिर्फ और सिर्फ जितनी पिटिशन आपको मिलेंगी वो मिलेंगी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पर, किसी भी समाज के काम के लिए नहीं मिलेगी। वो डाटा भी मैं निकलवा रहा हूँ सारा कोर्ट से। उसके बाद एक एनजीओ ये आ गई है, ये देखिए आप, इसका नाम है सुरक्षा संस्था एनजीओ। इस एनजीओ ने अभी लेटेस्ट जो अबुल फजल है, अबुल फजल डी ब्लॉक के पास में कम से कम सैकड़ों लोगों के फ्लैट टूटे हैं, सैकड़ों लोगों के लैंड। फैमिली तो 200 हैं, 200 के आसपास लोग होंगे, 200 परिवार। रीज़न वही एक्सटेंशन बनी। हाँ, वही रीज़न, और कोई रीज़न नहीं। तो ये देखिए, ये एनजीओ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये एनजीओ जो है बाहर से आकर, इसके कौन गुरु हैं, कौन इसके यहाँ पे काम करने वाले हैं, इसमें भी एक नाम सामने आया है अभी। ये देखिए, ये दिखाइए आप, ये लिखा है थ्रू इट्स एग्जीक्यूटिव मेंबर सलीकुर रहमान। सलीकुर रहमान है कोई जिन्होंने ये यहाँ पर डाला है। एनजीओज तो वेलफेयर सोसाइटी के लिए काम करती है, लेकिन ये जो आप दिखा रहे हैं ये एनजीओज जो है, मैं आपसे इतना बेबाकी से जो बात रख पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं इस पेपर के माध्यम से रख पा रहा हूँ। और पहले दिन से मैं आवाम के बीच में बहुत मजबूती से, साफ खुले शब्दों में बात रख रहा हूँ कि जो इस इलाके की आवाम की फ़िक्र करता है, चाहे वो नेता है, चाहे वो सामाजिक आदमी है, चाहे वो विधायक है या पार्षद है, कोई भी हो, वो खुलकर इन चीटर माफियाओं के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा है। जैसे शहजाद अली बोल रहा है, ऐसे ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। एक ये कल ग्रुप में ये घूम रहा था, बहुत पुराना है, अब इसके भी सबूत पूरी तरह नहीं है। ये वहाँ के पार्षद हैं, इनका नाम है शुएब दानिश, जिन्होंने अपने लेटर हेड पे पुराना डेट भी है इस पे, देखिए 25/10/2020 इन्होंने किसी बिल्डिंग की वहाँ पे 7 नंबर में ही कंप्लेंट करी थी। ये पूरी डिटेल आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये ग्रुप में आई है मेरे पास, ग्रुप में भेजी है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहाँ के मौजूदा पार्षद जो हैं उनको बल्कि आवाज़ उठानी चाहिए इन चीटर माफियाओं के ख़िलाफ़, और उनके खिलाफ ही जो है ना ये सामने आ रही है निकल कर। सर, आपका साथ कौन कौन दे रहे हैं बटला हाउस से, ओखला से? मेरे साथ जो आवाम है वो मेरे साथ है। जो चीटर माफिया है वो तो भाग जाएगा, वो तो मेरे साथ नहीं खड़ा होगा, बिल्कुल खड़ा नहीं होगा। एक और अहम सवाल जो पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है यहाँ की, कि 778 बटला हाउस के जो नाम आए हैं, जितने बिल्डिंग्स के नाम आए, क्या वो बिल्डिंग्स डेमोलेशन होंगे या सिर्फ नाम इसलिए है कि ये आदमी है जिसने वहाँ डेमोलेशन कराया, जिसका नाम SM मतलूब है। आप देखिए, अभी एक मैं वो ऑडियो भी मेरे पास है, किस तरह से लगातार धमका रहा है। कल मुझे ग्रुप में धमकाया, आपके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे मैं कराऊंगा, मैं आपके ऊपर डेफेमेशन का डालूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, UAPA में आपके ऊपर लगवाऊंगा। जो इलाके के लिए ख़तरा हो, जो इलाके को बदनाम कर रहा हो, हमारे इलाके को ये आदमी कह रहा है कि यहाँ पे अंडरवर्ल्ड डॉन का पैसा लगा हुआ है, हमारे इलाके को ये आदमी बदनाम कर रहा है और कह रहा है मैं पूरा तोड़वा दूंगा। तो इस आदमी की प्रशासन द्वारा, जो हाई लेवल की जो एजेंसी है, CBI, क्राइम, सबके द्वारा जांच होनी चाहिए ऐसे लोगों की जो ये स्टे माफिया हैं। और वो मैं ऑडियो भी सुनाऊंगा आपको, वो मेरे पास प्रूफ है। एक NGO ये है, मानव समाज सुधार सुरक्षा सेंटर। तो इन NGO की जांच होनी चाहिए। ये NGO सोशल वेलफेयर के लिए बनती है, सोशल वेलफेयर का काम करती है, समाज का काम करती है, या लोगों के घर तोड़वाने का काम करती है NGO, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये जनता ही तय करे कि NGO का काम क्या होता है। तो आपके कहने का मतलब NGO के आड़ में ये सब काम चल रहा है? बहुत बड़े लेवल पे ओखला के अंदर तमाम ऐसी NGO हैं। अभी मैंने 2-3 NGO का आपको दिखाया विद प्रूफ। अभी मैं और डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने होगा। ये इसका एड्रेस है, इसमें एड्रेस भी ये मेंशन है जो NGO है। ये भी आप नोट कर लीजिए, देखिए कहाँ का एड्रेस है ये।
जैन मंदिर शाहदरा। शाहदरा। जी। एक ये नया खेल चल रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों को भी बदनाम करने की कोशिश है। जो मीडिया, जो आप जैसे लोग बेबाकी से सच्चाई दिखा रहे हैं, तो ये फर्जी जो यूट्यूब चैनल बनाकर ये लोगों की बिल्डिंगों के फ़ोटो खींच कर ट्विटर पे डालते हैं, कंप्लेंट करते हैं। इलाके में जो लोग अपना घर बना रहे हैं या कोई भी बना रहा है, इनका क्या मतलब है? अगर ये सोसाइटी के लिए फ़िक्रमंद है तो ये लगाएं कंप्लेंट इंक्रोचमेंट की। रोड पे इंक्रोचमेंट है, रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक है, या कोई भी इस तरह का काम है जो पब्लिक इंटरेस्ट का काम है, तो अच्छा लगे समाज को। लेकिन इन लोगों ने तो एक टारगेट बना लिया, सिर्फ और सिर्फ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की कंप्लेंट करनी है। अब अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में आपका अगर ज़ाती बिल्डर के साथ में कोई मसला है तो उसमें पिछड़ी है आवाम। बिल्कुल। अगर आपका है भी कोई ज़ाती मामला तो आप ज़ाती उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, खूब करिए, आप मुकदमा करिए, पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट करिए। लेकिन जो आवाम, जिसने वो फ्लैट ख़रीदे हैं, जिसने अपना घर ख़रीदा है, जिसने पाई जोड़ कर वो अपना मकान लिया है, कर्ज़ा लेकर मकान लिया है, कोई भी 25-50 लाख रुपए किसी के घर में नहीं रखे एकदम, उसका मकान जो टूट जाता है उसका क्या गुनाह है? उस परिवार का क्या गुनाह है? जो 50-100 लोग रोड पर आ गए, 50-100 लोग तो उधर बटलाव जाकिर नगर की तरफ का डाटा है, मुरादी रोड से मिला के 7 नंबर गली अबुल फजल में आप आ जाइए, वहाँ पे सैकड़ों लोगों के फ्लैट टूट चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक्सटॉर्शन मनी का धंधा है, और ये NGO द्वारा हो रहा है कि ये बड़ा रैकेट सामने आ रहा है। तो एक ये आपकी आवाज़ है, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। ये क्या काम करता है, ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये RINI से रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, पहली बात इसकी जांच होनी चाहिए। ये समाज का काम करता है, सच्चाई दिखाता है, क्या करता है, कहाँ पेपर निकलता है, नहीं निकलता है, ये सिर्फ लोगों की प्रॉपर्टी के फ़ोटो खींच के डालेगा, ये काम है। देखिए अलग अलग, एक वो दिखाया मैंने फ़ोटो, अलग अलग आप लोकेशन देखिए। ये दूसरी जगह का है, देखिए कहाँ का है। जामिया नगर में TTI और ओखला में 2 बहुमंजिली इमारत बुलडोज़र से 1 महीने पहले तोड़ दी गई थी, दोबारा बन रही हैं। ये मैं कह रहा हूँ अथॉरिटी जाने, अगर कोई किसी का मसला अथॉरिटी के साथ में है, MCD के साथ में है, कोई भी मसला तो वो जाने, इनका क्या इंटरेस्ट है बताएं आप मुझे। भाई किसी का अगर कोई MCD के साथ में कोई मसला है, कोई सही नहीं बना रहा है, कोई ज़्यादा बना रहा है, मंजिल बना रहा है, तो उसे अथॉरिटी जाने, MCD जाने, कोर्ट जाने। ये लोग क्यों कंप्लेंट डालते हैं? इनका मकसद होता है लोगों से जबरन पैसे वसूली करना। और अगर आप अनऑथराइज की बात करते हैं, आप अवैध निर्माण की बात करते हैं, तो ये लोग कहाँ रह रहे हैं? सर आपके सामने कुछ लोग निकल के आए या नहीं आए इस तरह से, जिस तरह से एक्सटॉर्शन मनी मांग रहे हैं? आए, कई लोगों ने, अभी आपने देखा होगा, कई जनता ने वीडियो बना कर लोग सामने आ रहे हैं। कई लोगों ने, एक अभी हाजी जी थे इधर आपका 6 नंबर पे हाई टेंशन वाले रोड पे, जहाँ पे आफ्ताब भूरा नहीं, वहाँ पे डाला उनके हाजी जी ने। और एक वहाँ जो बना रहे थे उस बिल्डिंग को, बिल्डर वो शौकीन भाई, वो खुल कर आए कि वहाँ पे आफ्ताब भूरा आता है, कभी कहता हमें दुकान दे दो, कभी कहता है 20 लाख रुपए दे दो। वो खुल के उनकी वीडियो भी मैं अभी दिखा दूँगा आपको, सबूत के साथ में अभी दिखाऊँगा। एक ये आदमी है फर्जी पत्रकार, अपने आप को पत्रकार एडिटर इन चीफ कहता है, ये बढ़नी अमन न्यूज़, ये बढ़नी। तो आप देखिए, इसका रजिस्ट्रेशन की जांच होनी चाहिए, इसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। ये अपने आप को यहाँ पूरा सोशल सामाजिक दिखा रहा है, काम इसका एक्सटॉर्शन मनी का है। तबाही मचा रखी है पूरे इलाके के अंदर, जहाँ देखो, और एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहे हैं। इनके साथ में एक बड़ा ग्रुप रैकेट नेक्सस यहाँ पर चल रहा है। आप देखिए, ये काम है पत्रकार का, ये काम है। पहली बात तो ये पत्रकार ही नहीं है, ये 5वीं 7वीं पास आदमी अपने आप को एडिटर इन चीफ बता रहा है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। इसके खिलाफ इतनी बड़ी मोटी फाइल मैंने निकलवा ली है कोर्ट से, सैकड़ों की तादाद में इसके ऊपर जो है ना PIL कोर्ट में पेंडिंग है, जो ये एक्सटॉर्शन मनी के लिए लगाता है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं लगाता है। वो सारा डाटा निकल चुका है। इसके ऊपर एक PO भी है, वहाँ PO डिक्लेयर है, पुरानी दिल्ली में भगाया गया था, वहाँ से मार के पब्लिक ने मारा। कई केस भी चल रहे हैं, तो ये जांच होनी चाहिए। एक ये देखिए कमाल, ये फर्जी अपने नाम से चौक बना रखा है। इसके बड़ों ने देश के लिए कोई कुर्बानी दी है? हमारे बड़ों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। जिस परिवार और कुनबे कबीले से मेरा ताल्लुक़ है, हमारे बड़ों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। शहीद वीर अब्दुल हमीद इस देश के लिए कुर्बान हो गए, 7 पैटर्न टैंक उड़ाते हुए, देश को बचाते हुए देश के लिए शहीद हो गए।
लेकिन झुके नहीं दुश्मनों के सामने। ये लोग उनके शहीदों के नाम पे चौक होने चाहिए, रोड के नाम होने चाहिए, इलाके के नाम होने चाहिए, या ऐसे फर्जी चीटर स्टे माफिया के नाम पे इलाके के चौक के नाम होने चाहिए? ये जनता तय करे, जनता बताए। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर अपना बोर्ड लगाकर ये एकदम ऐसे दिखा रहा है समाज को जैसे बहुत बड़ा सामाजिक आदमी हो, जिसका काम लोगों को जबरन वसूली का, जैसे एकदम दिन दहाड़े बदमाश होते हैं ना, वो बंदूक की नोक पे लूट करके भाग जाते हैं। इन्होंने पेपर का रास्ता पकड़ रखा है, ये पेपर के रास्ते से लूट कर रहे हैं जनता से। तो समाज को, आवाम को जागरूक होने की ज़रूरत है और सवाल करने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। देखिए ये ग्रुप में मुझे किसी ने भेजा, मैंने निकलवाया डाटा, ये आप पढ़िए। ये ग्रुप में मुझे भेजा है जो क्लीन ओखला, ग्रीन ओखला मैंने ग्रुप बना रखा है, उसमें ये समारा खान है जिन्होंने ये मुझे भेजा है। ये है जनाब शुएब दानिश साहब काउंसलर, जो मैंने पीछे अभी मैं वो दिखाऊंगा, आप पूरा इसमें रिकॉर्ड कर लीजिए, दिखाइए। अब जनता तय करे। अब अगर इलाके के नुमाइंदों के ख़िलाफ़ ही ऐसी चीज़ें निकल कर आएंगी तो जनता कहाँ जाए? जनता कहाँ जाके? मैं पहले दिन से ये बोल रहा हूँ कि ये लोग खुलकर क्यों नहीं बोलते, ये इन चीटरों के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोल रहे हैं। एक ये साहब आए, ये भी इसके बढ़नी के साथी हैं, ये मुझे ग्रुप में भेजा है, कादिर कुरैशी। हाँ, ये इन्होंने मुझे ग्रुप में भेजा है, इनका भी यही काम है। बल्कि जो वीडियो भी कल मैंने मेरे पास आई, मुबीन चौधरी ने जो भेजी है, वो इनका नाम ले रहे हैं। देखिए किस तरह से ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं ये फर्जी पत्रकार। कौन है सर ये वही है बर्नी। हाँ, और ये जो लिस्ट है जिसको लेकर इस वक्त जनता के दिल में एकदम बेचैनी है, रात को नींद नहीं आ रही है, वो पूरी लिस्ट है। लिस्ट मैंने निकलवाई हुई है ये पूरी। देखिए किसी भी बिल्डिंग में अगर आप कंप्लेंट करेंगे तभी तो बुक होती है वो एमसीडी में। अगर एमसीडी में कोई जाकर कंप्लेंट ही नहीं करेगा तो एमसीडी को क्या पड़ी कि वो आपकी बिल्डिंग पे आकर आपके यहाँ डेमोलिशन करे, आपके यहाँ पे तोड़ा ताड़ी करे, या आपके यहाँ आकर मीटर हटाए। कोई कंप्लेंट करेगा तभी तो होता है ना। इतनी बड़ी लिस्ट है, 750 बिल्डिंग की लिस्ट है। तो ये इलाके के जितने स्टे माफिया हैं, ये एक रैकेट है, नेक्सस है। मेरी हाई लेवल जो एजेंसी है, चाहे वो सीबीआई है, क्राइम है, दिल्ली पुलिस है, स्पेशल सेल है, जितनी भी तमाम एजेंसी है, दिल्ली के जो हमारे एलजी हैं, मेरी सबसे हाथ जोड़ के ये गुजारिश है। मैं अपने लेवल पर पेपर वर्क के साथ में इंशाल्लाह बहुत जल्द कोर्ट में भी हमारा प्रोसेस चालू है, और जो पेपर की लड़ाई है वो तो कोर्ट से होगी, लेकिन इनके ऊपर जांच होनी चाहिए। जनता बहुत परेशान है, और ये सिर्फ ओखला ही नहीं, पूरे ओखला के साथ साथ में दिल्ली लेवल पे ये रैकेट चल रहा है। आप देखिए कहाँ जाफराबाद है, कहाँ आपका सीलमपुर है, वहाँ से लोग यहाँ ओखला में आकर ये एनजीओ बनाकर ये काम कर रहे हैं। और हमारे इलाके के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पार्षद हो, वो खामोश बैठे हैं। सर ओखला को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है ज़्यादा? भाई ओखला को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि यहाँ पे लोग कर खा रहे हैं, यहाँ पे लोग अपना घर बार बना रहे हैं, ये इलाके का डेवलप हो रहा है, इलाका डेवलप हो रहा है। और क्या कारण है? ये देखिए कितनी बड़ी लिस्ट है। ये 778 लोगों की लिस्ट है बटला हाउस की। तो यहाँ पर जितने भी हैं ये लिस्ट है, सब लोग परेशान हैं। आप उनको कैसे आश्वासन देंगे? क्या करना चाहिए उनको? बहुत डरे हुए हैं। उनको ये करना चाहिए, सबसे पहली बात तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं और आप सच पे हैं तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक ये है, ये एक नया नाम नहीं पुराना है, सामने आया है, ये माचो माचो करके है, ये भी उसी ग्रुप का है जिसका काम भी लोगों की बिल्डिंगों में स्टे डालकर तुड़वाना है, ब्लैकमेल करना है। एक ये है ये भूरा खान, आफ्ताब खान भूरा, इसकी एनजीओ की एक पहले भी जांच हो रही है कोर्ट में, उसमें भी ये फंसा हुआ है। पूरा डाटा निकलवा लिया है मैंने, और निकल रहा है। ये देखिए आप, इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे ये सब। बिल्कुल कोर्ट जाएंगे भाई, इन्होंने भी तो कोर्ट का रास्ता पकड़ा है ना, तो इनको कोर्ट से ही जवाब देंगे हम। एक चीज़ मैं और दिखाना चाह रहा था आपको, वो दिखा दिया शायद मैंने, जो वहाँ के वो पार्षद हैं, शायद दिखा दिया ना वो मैंने आपको। वो पेपर जो था, वो पेपर इतने सारे हो गए, सामने उसमें बाकी चला अब बोल दूँ।
तो मेरा यही कहना है ओखला की आवाम से, जो शरीफ है, जो गरीब आवाम है, जिसका कोई कसूर नहीं है, जो पिस रही है, जो नुकसान उठा रही है लगातार एक लंबे समय से। और आप देखिए जो इलाके के नुमाइंदे हैं, चाहे वो विधायक है, चाहे पार्षद हैं वार्ड के अलग अलग, चाहे वो जाकिर नगर हो, चाहे वो अबुल फजल हो, ये खामोश बैठे हैं। इनके मुंह में ज़बान नहीं है इन चीटरों के ख़िलाफ़ बोलने के लिए। क्यों नहीं बोल रहे, ये जनता का सवाल है। इनके खिलाफ़ क्यों नहीं बोलते, ये तय करें ये जनता के नेता हैं या इन चीटरों माफियाओं के नेता हैं। ये किस चीज़ का डर है? अभी 2 दिन पहले मुझे आसिम मोहम्मद खां फ़ोन करवाते हैं किसी के माध्यम से, क्या आप हमसे मुलाकात करिए आके। अरे भाई क्यों मैं आपसे मुलाकात करूं? अगर आप इलाके के लिए फ़िक्रमंद हैं और आपको लगता है ये गलत हो रहा है, आवाज़ उठाएं इनके ख़िलाफ़, चीटरों के ख़िलाफ़। जिन लोगों ने इलाके में 4, 6, 10 नाम जो सामने आ रहे हैं, तबाही मचा रखी है, लगातार लोगों के घर तोड़वा रहे हैं। शायद आपके साथ मिलकर आवाज़ उठाना चाह रहे होंगे वो। मेरे साथ मिलके की क्या ज़रूरत है, वो तो इलाके के बड़े नेता हैं भाई, तो उठाएं वहीं से। उनके पास अगर उनके पास कोई सबूत है तो जनता के सामने रखें, जैसे मैं रख रहा हूँ। और इतनी मोटी मैंने फाइल निकलवा ली है, आप देखना अभी विदिन 10 डेज़ 15 डेज़ में इंशाल्लाह कितने बड़े लेवल पे कार्रवाई होगी। ये इलाका छोड़ के भाग जाएंगे या जेल जाएंगे, बच नहीं पाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और जो आवाम है ओखला की, उसको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है इन चीटर माफियाओं से। मुझे लगातार ये लोग धमका रहे हैं, फ़ोन करके धमका रहे हैं, मैसेज भेजकर धमका रहे हैं, कभी किसी माध्यम से, कभी किसी माध्यम से, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। और अगर मेरे साथ में कोई हादसा होता है या मेरी जान को कोई ख़तरा होता है, मेरी जान पे कोई बात आती है या मेरे परिवार पे कोई आँच आती है, तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ ये इलाके के माफिया चीटर डकैत होंगे। ये मैं आवाम को कहना चाहता हूँ। आप देखिए किस तरह से ये धमका रहे, क्यों धमका रहे हैं मुझे? मैंने किसी की प्रॉपर्टी कब्जाई है, मैंने किसी का फ्लैट कब्जा करके बैठा है, मैंने किसी के साथ ज्यादती की है, जुल्म किया है, जुल्म के खिलाफ लड़ रहा हूँ। जो ओखला में 25 सालों से 30 सालों से लगातार यहाँ पे जुल्म हो रहा है, यहाँ के नेता तक, कई नेता तो कांग्रेस के बड़े नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन मैं वो प्रूफ के साथ रखूँगा जो इस सिंडिकेट के हिस्सा हैं। हिस्सा क्या बल्कि गुरु कहो। इस सिंडिकेट का जो चल रहा है ना रैकेट नेक्सस, ये मैं तो इनको यहूदी कहूँगा, क्योंकि जो मुसलमान हैं, मुसलमान की परिभाषा जो है वो पूरी इंसानियत के लिए फ़ायदा पहुँचाने की है, नफ़ा पहुँचाने की है, फैज़ पहुँचाने की है। किसी को नुकसान पहुँचाने का काम मुसलमान का नहीं है। जो नुकसान किसी को पहुँचाता है वो यहूदी है, वो इंसानियत का दुश्मन है। तो मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ, अपनी बात खुलकर रखें, सोशल मीडिया पे रखें, इनके ख़िलाफ़ व्हाट्सएप पे रखें, मुझे भेजें, कोई प्रूफ हो आपके पास, डरने की ज़रूरत नहीं है। शहजाद अली आपके साथ मजबूती से खड़ा है इंशाल्लाह, और एकदम सच्चाई और ईमानदारी के साथ खड़ा है। अगर आज मैं ये सब बोल पा रहा हूँ तो मेरे प्रोफाइल में, मेरे अगर दामन में दाग होता, बिल्कुल नहीं बोल पाता। आज ये बड़े बड़े नेता जो हैं इलाके के, खामोश बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कहीं ना कहीं उनको डर है, या तो वो भी उसी सिंडिकेट का हिस्सा है, नहीं तो बोलें। मेरा सवाल है, जनता का सवाल है, क्यों नहीं बोल रहे इन चीटरों के खिलाफ, इन माफियाओं के खिलाफ? क्यों नहीं आके खड़े होते? लगातार इलाके में डेमोलिशन हो रहा है, चाहे वो बटला हाउस हो, चाहे वो जाकिर नगर हो, चाहे अबुल फजल हो, पूरे इलाके के अंदर तबाही आई है। और ये जब से तबाही आई है, जब से इस दिल्ली के अंदर MCD में केजरीवाल की सरकार आई है। इससे पहले इतनी तबाही नहीं थी। 15 साल MCD में भाजपा की सरकार रही है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे कभी डेमोलिशन नहीं हुआ। जिस तरह से डेमोलिशन की ड्राइव चल रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ दिल्ली के अंदर। जब से MCD में केजरीवाल आया है, जब से तबाही आई है, जैसे मानो पूरे इलाके के अंदर तबाही सी छा गई है। और देखिए विधायक उनका है अमानतुल्लाह खान, लेकिन खामोश। कहीं खड़ा हुआ नज़र आता है? किसी भी डेमोलिशन बिल्डिंग का होता है? क्यों नहीं आते? इलाके का पार्षद आता है नज़र? क्यों नहीं आते ये लोग? ये जनता का सवाल है, इस जनता को जवाब दें। ये नेता जो हैं, जो आवाम है शरीफ, उसके नेता हैं या इन चीटर माफियाओं के नेता हैं? ये जनता का सवाल है। सर ये कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े, आवाम के साथ हम भी खड़े। आपको दिखाई दिए अभी तक जितनी भी जगह बिल्डिंग तोड़ी गई है? बताइए, नहीं दिखे ना? तो आवाम को तो दिखाई नहीं दे रहे, आवाम को तो अपने आप दिखाई दे जाएंगे। हम लोग खड़े हैं वहाँ पे डट कर। और ये इतने कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीति खेली जा रही है, राजनीति चल रही है, ऐसा आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये राजनीति की बात नहीं है। ये जिसका घर टूटा है उससे जाके पूछो।
उसके दिल पे क्या बनी है। वो गरीब जिसने जोड़ के पाई जोड़ के कर्जा लेकर कहीं अपनी ज़मीन गांव की या कहीं की भी जो भी आदमी बेच कर किस तरह से वो फ्लैट लिया आया कर, जिसको ये अनऑथराइज बताकर तुड़वा देते हैं ये चीटर, ये माफिया। ये खुद कहाँ रह रहे हैं? ये क्या डीडी की लैंड पे रह रहे हैं? ये भी तो उसी अनऑथराइज में रह रहे हैं। आपको बहुत जल्दी जवाब मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत होगी ये बढ़नी से। जो ये फर्जी पत्रकार है, चीटर है, इसकी बिल्डिंग भी बहुत जल्दी टूटेगी। ये भी तो उसी अनऑथराइज में रह रहा है। आप देखिए, बहुत जल्दी आपको मैं रिजल्ट दूंगा। कंप्लेंट हो चुकी है और मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए आप, ये किस तरह से धमका रहे हैं। बहुत बड़ा वाला घाघ हो, ये ऐसे मतलब है, बहुत बड़ा वाला हो। पहले जानते क्या सोचा है? यकीन जान लीजिए जी। 2 मिनट और ले लूँ आपका जी। मैं चला जाऊंगा साकेत वगैरह पे, कहीं मकान ले लूंगा, किराए पे ले लूँ या खरीद लूँ। और यहाँ पर 72 बिल्डिंगे इस साल में 500 से लेके 5000 रुपए देके साकेत में गिल्टी प्लीट कराई है और बिल्डिंग बन गई जो टूटी हुई थी। एमसीडी ने थोड़ी थी और एमसी उस पे FIR की थी। 28 बिल्डिंगे वहाँ पे है जो ट्रिब्यूनल में थी, वो बन गई। हाई कोर्ट की सैकड़ों बिल्डिंग है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी, डिमोलिश होने के बावजूद भी बन गई। इनकी सबकी इंक्वायरी करा देंगे CBI से। एक एप्लीकेशन कहाँ की? इसी इलाके की। अच्छा, ये अंडरवर्ल्ड के लोग यहाँ पर पैर फंसा चुके हैं। किस तरह से अंडरवर्ल्ड के लोग ये सब अपने औकात पे आ जाएगी। बनूस बैठे घूम रहे ना, पोस्टर लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, इनकी माँ इनको मारेंगी कि तू पैदा क्यों हुआ। ये तो बदल नहीं पाएंगे अगर आपने ये एलिगेशन लगा दिया तो। एलिगेशन नहीं, एफिडेविट दूंगा। देखिए आप किस तरह से धमकी दे रहे हैं। मैं आपको भेज दूंगा, ये पूरी भेज दूंगा। दूसरी देखिए आप, मैं पूरी भेज दूंगा आपको। एक ये है, इसमें कैसे कह रहे हैं कि मुझे अलग फ्लैट दे दीजिए। ऐसे मतलब है। ये हुआ कि मैं जब जा रहा था तो मैंने सोचा ये कहना तो अच्छा नहीं लगता कि मैं मकान नहीं बनने दूंगा, फिरौनियत लगती है। तो मकान ही तो बना रहा, कोई जुर्म थोड़ी कर रहा वो। तो मैंने उसका एक हल बताया था कि मुझे ऐसा ही मकान कहीं और दिलवा दो, मैं वहाँ चला जाऊंगा, मेरा काज ऑफ एक्शन खत्म हो जाएगा, मेरे पास इल्जाम खत्म हो जाएगा कि आपने सेटिंग कर ली क्या। ये देखिए किस तरह से, देखिए एक और चीज़ देखिए कितनी शानदार है, ये भी चलाइए। मैं मुबीन चौधरी जसोला का रहने वाला हूँ। मेरा ऑफिस असलम बरनी के घर के बिल्कुल बराबर में था, बेसमेंट में। इसने MCD से साठ-गांठ करके जन कैसे करके उसमें सील लगवा दी, हमें ऑफिस से बाहर कर दिया और ऑफिस में सील लगवा दिए। ऑफिस बंद पड़ा है, ना तो मैं बेच सकता उसको, ऑफिस को, ना मैं उसमें बैठ सकता। और अब 3-4 लोग हैं जो इसके टच में रहते हैं। एक तो कोई कुरैशी साहब है, 3 नंबर पे रहते हैं वो मेरे पास आए, बोले प्रधान जी तुम 25 लाख रुपए दे दो और तुम्हारी सील खुलवा देंगे, असलम भाई ने भेजा हूँ मैं। फिर उसके बाद 20 पे आए, फिर 18 पे आए। अब किसी न किसी के द्वारा जो है मैसेज भेजता रहता है पैसों का। बड़े परेशान है, इलाके में इतना भय का माहौल पैदा कर रखा। एक वो फर्जी सा कैमरा ले रखा और उससे पता ना MCD वालों का जन क्या है सिस्टम, आते ही सील लगा दें, बाहर कर दें। बड़े परेशान है भाई। जो भी सैयद भाई, हमारी कहीं जाने की, कोई कागज़ की हमारी कहीं ज़रूरत पड़े तो हमें बताना, हम आपके साथ हैं, जहाँ भी आप कहोगे आपके साथ चलेंगे। हाँ, ये रईस भाई है, वही सटला के वो लेके गए थे जब तुम्हारी मीटिंग करा दूँ। हाँ, वो आया हुआ है, उम्र थे तो कह रहा उन्हें बुला के लिया आज ही। मतलब हराम की दौलत से उम्रा करने जाता है। हाँ, आज भी कर गया और वो एतकाफ और करता है रमजान में। अल्लाह रहम करे। तो क्या कह रहा है? वो ये कहता है मेरा फन है, पहले कह रहा है कि एक दुकान दे दो। हाँ, तो कौन भूरा? हाँ, मैंने कहा पूरा मकान ही ले लेना। फिर क्या लगा 20 लाख रुपए दे दो। अच्छा, कहाँ बैठ के बात हुई है? गुड्डू टंकी के भटला हाउस।
अच्छा, फिर उसके बाद क्या लगा 15 लाख रुपए से 1 रुपये कम नहीं लगा, फिर उठ के चला गया वो। मतलब आपके साइट पे डाल रखा है? हाँ, तोड़वा भी दिया है। कहाँ से? अंदर से? हाँ, ये भी तोड़े हुआ था, यहाँ से तोड़ा था। ये रिपेयर कराया? हाँ, वो तो जय इतना बढ़िया था। हाँ, वो पीछे से साइड से तोड़ के चला गया। हाँ, बोले चाचा मैं तुमसे एक पैसा भी चाहिए नहीं चाहिए, हाँ, ना किसी को देना, हाँ, तुमसे बात करना, हाँ, मैं अपना नौकरी बचाना हूँ, तुम्हारा इनका परमानेंट इलाज हो रहा है इंशाल्लाह। अजान हो रही है। ये सारे चीटर जितने स्टे माफिया हैं, कानूनी कार्रवाई ऐसी होने जा रही है इनके ऊपर कि जीवन में ये काम ही नहीं करेंगे। सर फाइनली आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे यहाँ के आवाम से? देखिए, मेरे जनता से, ओखला की जनता से ये अपील है, ये मेरी गुजारिश है कि देखिए, ओखला के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इन चीटर माफियाओं, इन डकैतों के ख़िलाफ़, बेईमानों के ख़िलाफ़ जो इलाके को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लगातार आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ अगर कोई मजबूती से खड़ा हुआ है तो वो पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में। अगर आप लोग जनता और इलाके की आवाम ही मेरा साथ नहीं देगी तो ये लड़ाई जो है ना कहीं अधूरी ना रह जाए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और मैं इंशाल्लाह आप साथ देंगे तब भी, नहीं देंगे तब भी, मैं इस लड़ाई को अपने लेवल पर, जो लोग मेरे साथ जितने लोग हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इस लड़ाई को मजबूती के साथ मैं आगे लेकर जाऊंगा इंशाल्लाह। और बिल्कुल लास्ट तक, जहां तक पेपर की लड़ाई ख़त्म होती है, जो देश संविधान से चलता है, चाहे वो हमारे चाहे सुप्रीम हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ तक ले जाकर इनको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। और इनके ऊपर बहुत जल्द सीबीआई जांच बैठने वाली है, या तो जेल में होंगे या इस इलाके को छोड़ देंगे। ये बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।